Hello dear students, once again welcome back to the Study Cure YouTube चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि, और दूसरा देखा था हमने यूक्लिड विभाजन लेमा यानी कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसमें हमने देखा था कि एल्गोरिथम जो होता था वह एक सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला होता था, और लेमा क्या था, एक अननोन स्टेटमेंट को किसी ने नोन स्टेटमेंट या अज्ञात कथन को दूसरे ज्ञात कथन से तुलना करके उसका मान ज्ञात करना होता था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने एक रिलेशन देखा था कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर की वैल्यू क्या थी, 0 से बड़ी या बराबर थी और बी से छोटी हुआ करती थी। यहाँ पे क्या है, वेयर A इक्वल टू डिवाइडेंड या हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। बी क्या होता है, डिवाइजर या हिंदी में बोलते हैं भाजक यानी भाग करने वाला। और क्यू क्या होता है, क्वोशिएंट या भागफल यानी भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त हुआ वो। और आर क्या होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और क्या था ये, बी यानी कि हमारा भाजक यानी डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, हमेशा जो शेषफल मिलता है या रिमाइंडर होता है उससे बड़ा होता है, और शेषफल क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। और दूसरी बात क्या होती है, बी जब भी होगा वह ए से छोटा होगा। ये भी चीज़ है कि बी यानी कि डिवाइजर हमेशा डिवाइडेंड से छोटा होना चाहिए। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, जिसे बोलते हैं मॉस ऑफ भी बोलते हैं हिंदी में। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसका हमें HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, इसमें हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, विभिन्न सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है। तो चरण 1 में देखते हैं, स्टेप फर्स्ट या प्रथम चरण। इसमें देखते हैं क्या, पहले देखेंगे कि ये दोनों में किसको हम बी मानेंगे, किसको ए मानेंगे। तो हमें पता है कि बी की वैल्यू हमेशा ए से छोटी होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी और ये ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो यानी 135 इज लेस देन 225। तो यहाँ पे हम अब 135 का 225 में भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार अगर जाएंगे तो 270 हो जाएगा, लेकिन एक ही बार जाना है, 1 टाइम्स जाएंगे तो 135। इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, 0, फिर ये 12 हो गया, 12 में 3 गया 9, 90 ये हो गया, रिमाइंडर मिल गया, ये क्वोशिएंट ये हो गया, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। ठीक, तो यहाँ से हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 90। तो यहाँ क्या है, आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू 0 नहीं है। मॉस ऑफ निकालने के लिए या HCF फाइंड करने के लिए HCF क्या होता है, HCF इज द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ b from which r becomes 0। क्या है? मास अप b का वह मान है, b का वह मान है जहाँ r की वैल्यू क्या हो जाए, r का मान 0 हो जाए। ये हमारा नोटेड पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो r की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 0 नहीं मिली, तो हम अगले चरण में चलते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम क्या है, चरणों का एक समूह होता है। तो दूसरे चरण में चलते हैं, स्टेप 2 या द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या देखेंगे, फिर वही काम करेंगे। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे ये r लिखेंगे, r क्या होगा, r की वैल्यू कितनी मिली है, 90 मिली है। अब इसको हम b मान लेंगे और यहाँ पे जो b की वैल्यू थी वो b की वैल्यू फॉरवर्ड हो जाएगी a की वैल्यू में। तो a कितना हो गया हमारा 135 और b की वैल्यू 90 ले लेंगे। तो 90 में हम 135 को डिवाइड करते हैं तो 90 1 जा 90, 45 हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखवाएंगे, 135 इज इक्वल टू 90 क्रॉस 1 प्लस 45। यहाँ पे भी r की वैल्यू 0 नहीं मिली है। तो अगले चरण में चलते हैं, स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड यानी तृतीय चरण। तृतीय चरण में भी चलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 45 क्या है, लेस देन है 90 से, ये रिमाइंडर इस 20 से छोटा है। अब यहाँ पे ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो फिर अब हम इसको 45 से 90 में भाग देते हैं तो 2 टाइम्स जाता है और इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है, r की वैल्यू 0 मिल जाती है। तो 90 इज इक्वल टू 45 क्रॉस 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या हो गया, r की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो r की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो गया, HCF इज द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम विच द r बिकम्स 0। r बिकम्स 0 यहाँ पे हो रहा है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। ये b है मतलब यही HCF हो जाएगा। ठीक, हियर at the 45 value of b and r becomes 0 with this value of b, यानी b के इस मान पर r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज कितना मिल जाएगा, जितना b की वैल्यू है 45 हो जाएगी। ठीक, तो इसका यानी 135 और 225 का HCF कितना मिल गया हमें, 45 मिल गया। ये क्या है, स्टेटमेंट है, हिंदी में भी लिख लेंगे। यहाँ पर b के 45 होने पर r का मान 0 हो गया है, इसलिए 45 यानी 45 दिए गए संख्या का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगला देखते हैं, दूसरा। तो चलिए सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्या है, वन 196 और 38220। यहाँ पे देखते हैं ये b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा a से छोटी होनी चाहिए। तो b की वैल्यू ये हो जाएगी और a की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ पे। अब फिर यहाँ वही चीज़ एल्गोरिथम का पालन करेंगे। स्टेप फर्स्ट यानी कि प्रथम चरण में देखते हैं क्या होगा। चरण बढ़ता जाएगा जब तक कि r की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो अगर पहले ही चरण में हमें
आर की वैल्यू 0 मिल जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी HCF हमारी। तो यहाँ पे देखते हैं 196 से इसमें भाग देते हैं 38220। तो 2 बार अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। एक बार ले जाते हैं 196 माइनस करेंगे 12 माइनस 6 6 17 माइनस 9 8 2 माइनस 1 1। आगे वाला नंबर नीचे आ गया। अब इसको ले जाते हैं 19 9 जा 171 यानी 9 टाइम्स जा सकता है यहाँ से। तो 6 9 जा 54, ये होगा कैरी 5 और 19 9 जा 171 और 5 176 हो गया। यहाँ से इसको माइनस करते हैं 12 माइनस 4 8, यहाँ 15 हो गया, 15 माइनस 6 9 और यहाँ पे 0 0, ये 0 उतर के नीचे आ गया, फॉरवर्ड हो गया। और 196 से इसमें उसका टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं, 19 5 जा 95 होता है यानी 5 टाइम्स जा सकता है ये। तो 6 5 जा 30, कैरी 3 हो गया, 19 5 जा 95 और 3 98 हो जाएगा। और यहाँ से मिल गई 0 R की वैल्यू, ये Q की वैल्यू, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 क्रॉस 195 प्लस 0। यहाँ R की वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ B के 196 होने पर R का मान, R या स्मॉल r से दिखाते हैं इसको, R का मान 0 प्राप्त होता है अतः 196 दी गई संख्याओं का HCF है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हियर 196 here the value of B when 196 then the value of R is equal to 0. It means the value of B is equal to 196 is the HCF of given numbers. तो यहाँ पे पहले ही चरण में हमें R की वैल्यू क्या हो गई 0 प्राप्त हो गई, इसलिए R के मान के 0 होने पर B की जो वैल्यू होती है ये B हो गई हमारी। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, यानी इसका लेंगे तो इसको जो छोटी होगी उसको B मान लेंगे, ये छोटी है इसको B मान लेंगे, इसको A। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका उत्तर आप सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन आप जो फाइनल आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको देखेंगे। जिसका सही उत्तर आएगा उसको वह क्या होगा, प्रशंसा का पात्र होगा। बाकी इसका इसी तरीके से हल होगा, यानी स्टेप फर्स्ट देखेंगे, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, जब तक कि R की वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक इसको हम स्टेप फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।